जी स्टूडेंट्स, 9.1 टॉपिक हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब 9.2 टॉपिक है, दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे और साथ में उस चीज़ का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। उस चीज़ के एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। Chemists generally express the composition of equilibrium mixture in terms of numerical values. Chemist क्या करते हैं कि numerical values में जो है वो equilibrium constant के expressions को show करते हैं. These values relate the amount of products to reactant at equilibrium. ये values क्या show करती हैं कि product की amount को देखती हैं कि कंसनट्रेशन क्या है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की किसी भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, और उसका जो रिलेशनशिप किस चीज़ से उसको डिटरमाइन करता है और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन है उन दो साइंटिस्ट का जिन्होंने 1864 में इस मॉडल को प्रपोज किया, दैट इज़ C.M. गुडबल एंड P. वेज। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल के 1864 में प्रपोज किया था लॉ ऑफ मास एक्शन टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया 1864 में इन दो साइंटिस्ट ने मिलके। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 10। इसकी डिफिनीशन है, इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव masses and the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे ये चीज़ ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है डिफिनीशन, लेकिन इसको आसान तरीके से समझने का तरीका यही है कि इट स्टेट्स द रेट एट विच अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट हैं जो अभी रिएक्ट करेंगी और प्रोडक्ट बनाएंगी, वो आपस में जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अपने मैसेस के, अपने ही एक्टिव मैसेस के। जितनी जितनी उनकी क्वांटिटी इन्वॉल्व है रिएक्शन में वो अपने एक्टिव मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अब पहला जो 8 स्टेट से लेकर एक्टिव मैसेज तक आपका रिएक्टेंट की बात हो रही थी। एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, अब बात हो रही है कि रिएक्शन जो चल रहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट ने मिल के जो प्रोडक्ट बनाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन का रेट। ठीक है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज के, रिएक्टेंट के, फिर वो रिएक्शन का जो रेट है, जिस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है, वो रिएक्शन की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के। द टर्म एक्टिव मैसेज, अब क्वेश्चन ये है कि एक्टिव मैसेज खुद क्या है। एक्टिव मैसेज एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। असल में एक्टिव मैस क्या बता रहा है, मैस मीन्स क्या है, क्वांटिटी। एक्टिव मैसेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मैस की बात हो रही है और उसको हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काउंट किया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में यूज़ होता है। एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन विच A moles of reactant A and B moles of reactant B react to give C moles of product C and D moles of product D at equilibrium। यहाँ पे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन शो किया है जिसमें इन्होंने सपोज किया है कि दो किस्म के इन्होंने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, एक स्मॉल लेटर में और एक कैपिटल लेटर में। कैपिटल A और कैपिटल B ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B ये दोनों रिएक्टेंट है, और स्मॉल लेटर में जो A और B गिवन है ये दोनों क्या हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन बता रहे हैं, ये इनके एक्टिव मैसेज हैं। इसी तरह डबल एरो शो कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैपिटल C एंड कैपिटल D जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट हैं जो इन दोनों ने मिल के बनाई हैं। ये रिएक्टेंट्स थे, इन्होंने रिएक्शन किया और C और D प्रोडक्ट बनाए। इसी के साथ जो स्मॉल लेटर में C और D हैं ये दोनों क्या हैं, इस प्रोडक्ट के मोल्स हैं। ठीक है, C मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C एंड D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D। C और D स्मॉल लेटर A B C D ये इनके मोल्स हैं। कैपिटल लेटर में A B C D ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB। अब डेफिनेशन को साथ साथ सामने रखें। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के और उनके मोल्स के, एक्टिव मैसेज के।
इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा के, साथ में एफ मीन्स क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ब्रैकेट में ए और बी, और साथ में जो उनकी मोल्स कंसंट्रेशन एक्टिव मैसेज उनको ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है टॉप कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, सी और डी प्रोडक्ट है ना, ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के और उनके एक्टिव मैसेज के। उसको भी अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज करेंगे कोफिशिएंट में, दैट इज के आर मीन्स रिवर्स रिएक्शन, वेयर के एफ and Kr are the rate constants for the forward and reverse reactions respectively। यहाँ पे अब क्या बताया गया है कि Kf और Ar किसके लिए हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब बात हो रही है इक्विलिब्रियम की, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें लाजमी बात इस्टेब्लिश हुई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम मीन्स असल में क्या है, इक्वेलिटी, जिसमें 50-50% दोनों तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और दोनों तरफ प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसके हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, दैट इज़ के एफ ए बी। इसी तरह के रिवर्स रिएक्शन में वैल्यू पुट करेंगे के आर सी डी। अरेंज करेंगे वैल्यूज़ को बाय रीअरेंजिंग के एफ बाय के आर एंड प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। याद रखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमेशा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर और रिएक्टेंट्स जो है वो नीचे होंगे। इस चीज़ को आगे हम डिस्कस करेंगे। के सी, अब के एफ बाय के आर को क्या कर दिया गया है, कलेक्टिवली लिख दिया गया है के सी, ठीक है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन सी डी बाय ए बी, वेयर के सी इज इक्वल्स टू के एफ बाय के आर। अब हम कह सकते हैं कि के सी जो है वो इक्वल है इस वैल्यू के, ठीक है, एंड इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको क्या कहते हैं, के सी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। एंड द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इसको आप इसको भी लिख सकते हो इस तरह और इसको भी लिख सकते हो, ये है कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। द स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में इन एलिमेंट्स को लिखा गया है, एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पे तो हाइपोथेटिकल इन्होंने कहा है कि सपोज किया है, इन्होंने एलिमेंट्स लिए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये H2O, ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सपोज किया है तो ये सारे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनको लिखा गया है। स्क्वायर ब्रैकेट असल में इनकी क्वांटिटी बता रही है जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। दस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन can be written from its balance equation. Concentration of product is taken in numerator and the concentration of reactant in the denominator, ठीक है। प्रोडक्ट नोमिनेटर में और रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। इन के सी द सबस्क्रिप्ट्स सी डिनोट्स स्मॉलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। के सी में जो सी है ये चीज़, ठीक है, के सी में जो सी है असल में ये सबस्क्रिप्ट है और ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कि इस वक्त रिएक्शन किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे अब इस चीज़ को बताया गया है, ऊपर वाले रिएक्शन को देखें, डिफाइंड एज द रेशियो द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि ये दोनों हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ए और बी क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रोडक्ट न्यूमरेटर में है और रिएक्टेंट जो है और डिनोमिनेटर में है। प्रोडक्ट आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ किया है प्रोडक्ट का, ऊपर मैंने लिखा है दैट इज़ मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह रिएक्टेंट्स भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये दोनों आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के साथ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। के सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। के सी यहाँ पे जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है ये
कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इनिशियली ये क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, बट ये असल में डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर हाई लो किया जाता है, फिर इसके कंसनट्रेशन में या इसके रिएक्शन रेट में कोई भी कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो फिर केमिकल रिएक्शन के डीनेचर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 11 में बॉक्स है जिसमें आपको वही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन की गई है जो मैं ऑलरेडी आपको पीछे पेज नंबर 10 में समझा चुकी हूँ कि ऐसी एक्सप्रेशन है, उसमें प्रोडक्ट्स को लिखा गया है, रिएक्टेंट्स को लिखा गया है। सबसे पहले देखें सी को क्या कहा गया है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। सी में जो स्मॉल लेटर में सी है वो कॉन्सेंट्रेशन है, और जो कैपिटल डी है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। डी के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें नीचे जो ए है, ए की तरफ एरो क्या शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। कैपिटल ए असल में क्या चीज़ को शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की। इसी तरह बी की तरफ जो एरो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। एरो के बाहर जो स्मॉल लेटर में बी है वो शो कर रहा है उसकी नंबर ऑफ मोल्स को, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को। बॉक्स है, कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन न्यूमरेटर इन द केस एक्सप्रेशन where the coefficient of balanced chemical equations are shown in case C expression। दो क्वेश्चंस हैं इसमें, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके पिछले पेज नंबर 10 पे गिवन है। पहला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन न्यूमरेटर। कंसंट्रेशन किस चीज़ की जो है वो न्यूमरेटर में रखी जाती है। मैंने आपको बताया है पीछे ही कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो न्यूमरेटर में होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन इन न्यूमरेटर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर शोन इन केस एक्सप्रेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कहाँ पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर टॉप कॉर्नर पे। आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर सी डी ए बी, ठीक है। ये टॉप कॉर्नर स्क्वायर ब्रैकेट में शो किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी पेज नंबर 11 पे एग्जाम्पल 9.2 राइटिंग केमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, जस्ट उसको क्या करना है आपने, के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो बाय के नीचे और जो प्रोडक्ट हैं वो बाय के ऊपर लिखेंगे, इसे हम कहेंगे के सी एक्सप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। 3 इक्वेशंस में आप देखें तो आपके पास है कोयल कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस फ्यूल एज मीथेन। Coil react with hot steam to form CO and H2। यहाँ पे ये देखें कार्बन वाटर के साथ रिएक्ट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बन गया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो मीथेन बनाएंगे, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें भी यही 2 चीज़ें बनेगी, मीथेन और साथ में वाटर। ये 2 अलग अलग रिएक्शंस बताए गए हैं। यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, रिवर्सिबल डबल एरो में शो किया गया है। स्ट्रेटजी क्या है, राइट प्रोडक्ट इन द न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट इन डिनोमिनेटर। बहुत ही आसान तरीका है, आपने इक्वेशन जो गिवन है उसके जो प्रोडक्ट है उसको बाय के ऊपर लिखें और जो उसके रिएक्टेंट्स हैं ये वाले एरो से पहले वाले वो आपने कहाँ लिखने हैं, बाय के नीचे लिख देने हैं। और ये आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 9.2 आपकी सॉल्व होगी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। के सी इज इक्वल्स टू CH4H2O, ये चीज़ CH4H2O ये आपके यहाँ पे प्रोडक्ट है और COH2 ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि हमने 4, 2 ये अंदर क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी अपनी बेसिक वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनके जो 3H के साथ 3 है, ठीक है। असल में ये क्या है, ये इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये इसकी कंसंट्रेशन है, कार्बन के साथ है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, H के साथ जो 3 स्टार्ट में है ये इसका क्या है, सबस्क्रिप्ट है और ये इसके मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू है, एक्टिव मैस है, जो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, कोफिशिएंट को ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर टॉप कॉर्नर पे शो करेंगे। ये है जी एग्जाम्पल 9.2 सॉल्व हो गई है। असेसमेंट 9.2 जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी रिटन फॉर्म में, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सॉल्व करके। वही आपने अपनी नोटबुक पे सेल्फ असेसमेंट 9.1 और 9.2 दोनों नीटली कॉपी करनी है नोटबुक्स पे, और फिर उसको जैसे ही वेकेशन इंशाल्लाह एंड होंगी तो मैं आप लोग को वो काम चेक करूँगी।
ओके, आपका इस वीक का 9.1 और 9.2 टॉपिक दोनों हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है और याद करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।